नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनी। आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसा रिश्ता है जिसकी इन दिनों रातों की नींद उड़ी हुई है। वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनको डर है कि उनका आपसे रिश्ता खत्म हो जाएगा। बहुत हद तक ये आपकी लव लाइफ है। आपके पास दो रिलेशनशिप है। आप दोनों के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं या फिर आप कोई एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, किसी एक को चुनना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे कि किसको चुनना चाहिए, कौन आपके लिए सही है। क्योंकि आपको भी ऐसी खबर मिली है कि कोई एक इंसान है जो आपकी पीठ पीछे कुछ गलत काम करता है ताकि आपको ट्रैप कर सके, आपको ट्रिक कर सके, आपको इस तरह कंफ्यूज कर सके कि आप दूसरे रिश्ते को गलत समझ बैठे, उनके साथ अपना रिश्ता खत्म कर दें और इन्हीं के साथ परमानेंटली सेटल हो जाएं, इन्हीं के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। अब इस इंसान को डर बन गया है कि इनके सच आपके सामने आ जाएंगे। इन्होंने अब तक जो भी किया वो सारा सच बाहर आ जाएगा और फिर आप इनसे अपना रिश्ता खत्म कर देंगे। तो इनके अंदर डर बना हुआ है कि इन्होंने जितनी मेहनत की, अपना जितना वक्त लगाया, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और इनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। हो सकता है आपकी जिंदगी में दो रिश्ते हैं, दोनों ही आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं या फिर उनमें से एक है जो इस जिद पर है कि आप दूसरे रिश्ते को छोड़ें, सिर्फ इन्हीं के साथ रिश्ता रखें। पर आप समझ नहीं पा रहे कि आपको किसके साथ रखना चाहिए क्योंकि आप उनकी सही इंटेंशन जान नहीं पा रहे। आप गलत इंसान के साथ रिश्ते में जाना नहीं चाहते, तो शायद आप अभी कंसल्टेशंस ले रहे हैं, आप इनके बारे में पता करवा रहे हैं ताकि आप दोनों लोगों के बारे में सही सही जान सकें कि इनमें से सही इंटेंशन किसकी है और अपना फायदा कौन देख रहा है। आपके साथ रिश्ते में अपने फायदे के लिए कौन आना चाहता है। अगर आपकी सिचुएशन भी कुछ इसी तरह से है तो देख लेते हैं आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये जो भी इंसान है जो आपके साथ ट्रिक कर रहा है, ये जानता है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आप दोनों में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे कि इनमें से बैड इंटेंशंस किसकी है। इनके हिसाब से आपकी नज़र में जो भी बुरा है उसने आप पर नज़र रखी हुई है, वो टू फेस है, वो अंदर से परेशान है, उनको अपने फ्यूचर की चिंता है। तो अब इनका यही प्लान है कि आपके मन में कुछ ऐसी बातें डाल दी जाएं, आपको कंफ्यूज कर दिया जाए कि आपका सारा शक दूसरी ऑप्शन पर चला जाए। आपको ऐसा लगे कि आपका दूसरा रिश्ता ही परेशान है, वही अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित है। इनके लिए आपका दूसरा रिश्ता ही सबसे बड़ी चैलेंज है। या तो इनको उनसे जेलसी है या फिर खतरा है। इनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ काफी अटैच्ड हैं, उन्हें छोड़ नहीं पा रहे, तो वो रिश्ता इनके लिए हमेशा के लिए एक रिस्क है। तो इसीलिए ये अपने इस रिस्क को खत्म करना चाहते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज को खत्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये अब तक इतनी कोशिशें करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए यही गाइडेंस है कि अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आपको दोनों में से किसी एक को तो छोड़ना ही होगा, किसी एक का दिल तो टूटेगा ही। पर हाँ, आप गलती नहीं करना चाहते, आप किसी गलत इंसान के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, इसलिए आपको भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि इस वक्त कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है और आप ट्रिक हो सकते हैं। अगर आप अभी किसी तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं,
कंसल्टेशंस लेते हैं, आप अभी किसी की इंटेंशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी या इस वक्त मिल रही है, अगर तो आपको उस पर यकीन होता है तो ठीक है, अगर आपको शक होता है तो थोड़ा संभल जाइएगा। हो सकता है वो इंफॉर्मेशन जो आपको मिले वो सही ना हो। अगर इंफॉर्मेशन सही भी हो तो आपका मन ना माने या फिर आपको वहां पर कुछ गड़बड़ लगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, चाहे वो टैरो रीडिंग्स हों या फिर साइकिक रीडिंग्स हों या फिर आप इस तरह की वीडियोस देखते रहते हो, तो ये माइंड रीडिंग्स होती है, किसी के मन को पढ़ा जाता है। अगर कोई आपसे कहे कि आपको ट्रिक करने वाला, आपके लिए बैड इंटेंशन रखने वाला ऐसा इंसान है जो अकेला महसूस करता है, अकेले रहने से डरता है, उसको अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता है, तो आप किसी ऐसे इंसान पर सीधे से शक मत कर लीजिएगा जो सच में अकेला रहता है, जिसका परिवार उसके साथ नहीं है, जिसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, या फिर फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है। ऐसा हो सकता है पर हाँ, जरूरी भी नहीं है। बहुत बार परिवार में रहने वाले शादीशुदा इंसान फाइनेंशियली स्टेबल इंसानों को भी चिंता होती है कि अगर उनके रिश्ते टूट गए, उनकी सपोर्ट चली गई तो फिर क्या होगा। बहुत लोग परिवारों में रहते हुए भी अकेला महसूस करते हैं क्योंकि ये उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज होती है, उनके मन को हमेशा एक डर बना रहता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक अकेला रहने वाला ही खुद को अकेला पाता है, परिवारों में रहने वाले भी खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये माइंड रीडिंग्स होती हैं, तो आप अभी किसी के मन को पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर आप अपने दोनों रिश्तों को अच्छे से जानते हैं तो आप शायद ये बेहतर पता कर सकते हैं कि ऐसी सोच किसकी है, ऐसा बिहेवियर किसका है, इस तरह का डर किसके मन के अंदर रहता है, कौन अंदर से इनसिक्योर है। क्योंकि हो सकता है कि इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूजिंग लगे, आप अभी जान ना पाएं कि ये किसके बारे में है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उस पर ध्यान दीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। बाकी इस तरह की वीडियोस तो आपको बहुत मिल जाएंगी और हर वीडियो में अलग तरह की इंफॉर्मेशन होगी, तो इन वीडियोस पर डिपेंड मत करिएगा क्योंकि आपसे गलती हो सकती है। ये सब जनरल रीडिंग्स होती हैं, किसी एक के लिए नहीं होती। तो अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो किसी से अपने लिए कंसल्टेशन लीजिएगा, पर हाँ, इन वीडियोस को देखकर कोई भी बड़ा फैसला मत करिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।